मैं अनीता राय आध्यात्मिक मीडिया कंसल्टेंट से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड को ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो चुका है और एक वेव जाने के बाद सेकेंड वेव बहुत बुरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो रही है। और इसी कड़ी में आध्यात्मिक के सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस विषय में। आध्यात्मिक की एक पहल कोविड-19 की सेकेंड वेव के अगेंस्ट, और इसी कड़ी में हम बात करेंगे आध्यात्मिक मीडिया कंसल्टेंट की ओनर पुनीता त्यागी जी से। मैम, जैसा कि कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल रहा है और आपने खुद इस चीज को बहुत पास से एक्सपीरियंस किया है, तो अब सेकेंड वेव के लिए आपके क्या स्टेप्स हैं और आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं सभी व्यूअर्स को? सेकेंड वेव के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोगों ने जब कोरोना शुरू हुआ था आपने सभी नियमों का पालन किया था जो गवर्नमेंट ने कहा। इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे सभी मास्क लगा के सैनिटाइज करके ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमने यही डिसाइड किया है कि हम भी अब जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जाना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, सब जरूरी है, और लेकिन मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। तुषार, आप कहाँ से आते हैं और क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं ऑफिस आने के लिए? मैम, मैं मोदनगर से आता हूँ और मैं अधिकतर बस से आता हूँ। तो आपको, जैसे आप बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं, तो क्या दिखता है, लोग कितनी अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं इस बढ़ते हुए कोविड-19 की सेकेंड वेव में? मैम, लोग कर तो रहे हैं पालन, कुछ लोग मास्क लगा रहे, कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन हाँ ये देखा जा रहा है कि 100% में से कुछ ही लोग 70% ही मास्क लगा रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कितना आप प्रेफर करेंगे? बिल्कुल मैम, अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है किसी कंपनी के लिए तो करना चाहिए। कोमल, कोविड-19 की वेव उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। आपके क्या अपने लिए पर्सनल हाइजीन के लिए, सेफ्टी के लिए क्या रूल प्रिकॉशंस हैं जो आप फॉलो कर रही हैं, क्या गाइडलाइंस है जो आप अपने लिए फॉलो करती हैं? जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फर्स्ट कोरोना की जो ये वेव चली थी उसी टाइम में जो गाइडलाइंस आई थी कि हमें अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है, एक्सरसाइज वगैरह बहुत जरूरी है, सुबह काढ़ा का इस्तेमाल करें खाली पेट, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, हाथों को कम से कम आंखों पे और नाक पे, मुंह के आसपास ले जाएं। तो मैं इन्हीं सब चीजों का पालन कर रही हूँ। आपको क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कितना अच्छा है इस बढ़ते हुए वेव में? वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और कुछ ऑफिस, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सुविधा प्रोवाइड कर सकती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है उनके हेल्थ के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, और इनफैक्ट ऑफिस के एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मीनाक्षी, जैसा कि आप जानती हैं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है इस टाइम पूरे देश में, तो आपको क्या लगता है यंगस्टर्स इससे कितने ज़्यादा प्रभावित हैं? आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं ये सब, क्योंकि पहले जब कोविड की गाइडलाइंस आई थी लोग ज़्यादा डर गए थे कि यहाँ मत जाना, ये मत खाना, इसको टच मत करना, उसको टच मत। टाइम चलता गया लेकिन अब सबका डर खत्म होता है। तो जैसा डर खत्म हो गया है, यानी कि हमें फिर से लॉकडाउन जैसा कुछ वेट करना चाहिए या अपनी सेफ्टी के लिए हमें ही आगे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? लॉकडाउन से थोड़ा बहुत फायदा है, ज़्यादा फायदा तो होगा नहीं इससे, क्योंकि जब तक हम खुद की सेफ्टी नहीं रखेंगे तब तक लॉकडाउन का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं सबको यही गाइड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूरी बनाए रखें और हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सिद्धांत, कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे यूपी में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। एज एन यंगस्टर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और ये वेव इतनी बढ़ रही है? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग बहुत लापरवाह हो गए पहले से बहुत ज़्यादा। सेकेंड वेव आने के बाद भी लोग अभी भी, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और लॉकडाउन का इंतज़ार कर रहे हैं। बट लॉकडाउन से तभी फायदा है तो अगर आप उसके बाद भी नियमों का पालन करें। खुशबू, जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में कोविड का बहुत ज्यादा प्रकोप है इस टाइम में और हमारे सीएम को भी कोविड ने छोड़ा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हमें किसी लॉकडाउन का वेट करना चाहिए या हमारी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं? देखिए, हमें लॉकडाउन का बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। हम इंस्टेंट जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मास्क तो बेहद जरूरी है, बिना मास्क के हमें अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे सामने चलने वाला कौन इंसान, किस इंसान को क्या बीमारी हो रही है, क्या पता उसको कोरोना के कुछ माइनर सिम्टम्स हो, बट स्टिल हमें अपनी प्रिकॉशंस के लिए लोगों से दूर रहना चाहिए। जितना ट्राई हो, जितना पॉसिबल हो, उतनी बार खुद को सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए।
जैसा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस टाइम में सेकेंड वेव आ गई है, आप कितना ध्यान रख रहे हैं अपना और अपने आसपास का? जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं अपने घर से जैसे भी निकलता हूँ सबसे पहले मैं अपने मास्क लगाता हूँ। मास्क मैं भूलता नहीं, 24 घंटे मेरे पास मास्क रहता है जिससे कि मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकूँ। दूसरे से भी मेरी ये अपील है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि घर से अपने निकलें, अपना मास्क लगा के चलें, और कहीं भी जा रहे हैं एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। तो इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक मीडिया कंसल्टेंट के ओनर विपिन त्यागी जी से। सर, जैसे कि कोविड की सेकेंड वेव इतनी बढ़ गई है और इस बारे में आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि कहाँ हमसे ऐसी चूक हुई, क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से ये इतना बढ़ गया? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई और उसके बाद उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, बड़े अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया, और उसमें अक्टूबर के बाद नवंबर में आते आते वो फिर डिजोल्व होना शुरू हो गया। कोविड का केसेस आने कम हो गए, अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो होते चले गए। वहाँ कहीं कंफ्यूजन हुआ, गवर्नमेंट को शायद ऐसा लगा कि उन्होंने विजय पा ली है इसके ऊपर। अक्टूबर के बाद नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी होते होते ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, वैक्सीन आ गई, अब वैक्सीन लगाने से और अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे भविष्यवाणियां ऐसी हुई कि अप्रैल में, मई में कोविड खत्म हो जाएगा। ऐसा भी है क्योंकि मेंटली हम लोग काफी स्पिरिचुअल लोग हैं और इन चीजों को मानते भी हैं, तो ऐसा सुनने में जगह जगह से आया, तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो गए कि कोविड खत्म होने वाला है। उधर साइंटिफिकली जब गवर्नमेंट ने कहा कि वैक्सीन आ गई है, तब हमने श्योर कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक होने वाला है। दूसरे पार्ट पे जहां गवर्नमेंट को अपनी तैयारी और अच्छी करनी चाहिए थी, शायद गवर्नमेंट से वहां चूक हुई है, उतनी अच्छी तैयारी उन्होंने नहीं की, ऐसा अब लगता है। क्योंकि आज की स्थिति यह है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है पेशेंट्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या करेगा? अच्छा, ये एक पेशेंट की स्थिति कोविड में है, अगर कोविड से अलग कोई पेशेंट है तो वो कहाँ जाए, वो किसको दिखाएगा? बहुत बुरी स्थिति है। एज एन इंडिविजुअल मतलब हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये वेव काफी बढ़ चुकी है? तो गवर्नमेंट को जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी की थी लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे, जब कोविड पीक पे था, उनको एकदम वापस नहीं लिया, क्या हुआ, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए भी पब्लिक पे प्रेशर नहीं डाला। और आज की स्थिति ये है कि लास्ट ईयर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन हटने के बाद जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे वो हम आज नहीं कर रहे, जबकि आज कल से बुरी स्थिति है, लास्ट ईयर से बुरी स्थिति है। हम कब करेंगे? हम सेल्फ मोटिव तो है नहीं, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की जब स्ट्रिक्ट रूल बनाएगी, हमसे फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली बोलेगी, तब हम करेंगे। ये हमारी नेचर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम मास्क यूज करेंगे, हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, अगर हमें इतनी समझ है तो हम करेंगे, नहीं समझ है तो हम नहीं करेंगे। और वो देखने में आ रहा है, समाज में देखने में बहुत आ रहा है कि कोई ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रिजल्ट ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है, स्ट्रिक्टनेस बहुत कम है, और रिजल्ट ये है कि केसेस बढ़ रहे हैं। हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सभी चीजों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और कोविड-19 से जितना हो सके खुद को बचा के रखें।